अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मास्टर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग शेयर कर रहा हूँ। ये तकरीबन स्मॉल साइज़ में आ रहा है। 14 इंच इसकी थाई है और लूज़ पंचे के साथ है, 10 इंच बॉटम है। उसी तरह रूटीन के साथ हमने ये साइड से निशान लेना है, कन्नी भी कटिंग हो और हमारा सिलाई का ये हमने बस अपने हिसाब से एक सीधा निशान लगा देना है बस। उसके बाद तरीक़ेकार वही मैंने पहले बताया हुआ है। ये सिर्फ साइज़ की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस साइज़ का 14 इंच थाई पे ट्राउज़र कटिंग करना बता दें, तो उस वजह से ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि और किसी का भी है तो वो इसमें कवर कर सके। अच्छा, ये देखें, सीधा निशान हो गया। उसके बाद इसको पौना इंच डाउन करना है, 2 इंच का नेफा, ओके। 13 इंच इसका आसन रेडी करना है हमने। फ्रंट का निशान लगाएंगे 12 इंच पे, ये देखें 12 इंच हो गया। 14 इंच इसकी थाई है, तीसरे हिस्से की कटिंग होगी, फ्रंट तैयार आएगा 12.5, ओके। इसको हम तकरीबन 1.25 इंच पीछे बैक पे जो हम सीधा ऊपर निशान लगाएंगे आसन का 1.25 इंच हो गया। उसके बाद ये निशान सीधा तो ये बनता है लेकिन सीधा नहीं लगाना, कोशिश करनी है कि इलास्टिक में आपके कम से कम चुनट आए। इसको हम तकरीबन थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं 1.25 इंच, ये देखें, ओके। बड़ी प्यारी सी शेप बना लें, ये देखें। आसन कंफर्म कर लें, मेजर कर लें कि पूरा है। ये देखें आसन पूरा आ गया हमारा। यहाँ तक का ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। आपने वीडियो की ड्यूरेशन से अंदाज़ा लगाना है कि कितना टाइम लगता है ट्राउज़र कटिंग करने में। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसकी लेंथ है हमारे पास 38, ये 38 आ गई। हम इसके नीचे 4 इंच का फोल्डिंग दबाव छोड़ते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कपड़ा डबल आए, उससे एक तो थोड़ा सा बॉटम वजनी होता है और फिनिशिंग से बैठता है, ट्राउज़र अच्छा लगता है। 38 लेंथ निशान लग गई। ये हमारा एक सीधा निशान, दूसरा दबाव जहाँ कटिंग करना वो सीधा निशान, वही अंदाजे से तकरीबन ये मैं इतना छोड़ूंगा, सेंटर की जरूरत नहीं। बॉटम इसका 10 इंच हमने लूज बनाना है, तो ये देखें, बल्कि इसको हम थोड़ा पीछे करेंगे क्योंकि अब बॉटम सामने आया है। तो बैलेंस आपके माइंड में होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बस सेंटर ही करते रहना है। आपने ट्राउज़र को बिठाना है, आपके माइंड में हो कि हाँ हम इतने गैप से बनाए, ठीक है, सही है। अब इसका बॉटम 10 इंच है लूज में, ये हम 9.5 रख रहे हैं इसको, ये देखें, ठीक है। 9.5 निशान लग गया। उसके बाद चपटी की मदद से ये वाला निशान सीधा, ओके। ये वाला निशान बिल्कुल सीधा नहीं लगाएंगे। ये देखें, ये जो रेडी निशान है इससे तकरीबन आधा इंच पौना इंच हम आगे रखेंगे, इसको हाफ निशान लगाएंगे। उसके बाद चपटी को उल्टा करके इसके साथ मिला के और साथ निशान इसको बिठा देंगे, ठीक है। ये हमारी ट्राउज़र की फ्रंट की मार्किंग पूरी हुई। अब इसके कटिंग के निशान देख लें, फिर इंशाल्लाह बैक शेयर करते हैं। बैक 3 इंच बड़ी होगी, उसका क्या फार्मूला है, साथ जुड़े रहिएगा। ये वाला निशान कटिंग करना है हमने, ये वाला निशान कटिंग कर दिया। यहाँ दबाव मैं पूरा सिलाई का तैयारी का दबाव छोड़ के कटिंग करता हूँ। अगर आपको साइज़ में डाउट है तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से दबाव छोड़ सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि आप पूरे दबाव के साथ कटिंग किया करें, ट्राउज़र प्रेस करने में पहनने में अच्छा रहता है। ये लीजिए, ये हमारे फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हुई, ओके। अब बैक देखते हैं कैसे कटनी। जैसे ये हमने ये फ्रंट कटिंग किया हुआ है, ये देखें। अब इसको इसी तरह घुमाना है कपड़े को, ये देखें, ये देखें, ओके। ये साइड ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई। इसको हमने ऐसे बिठा दिया ताकि ये साइड से आपका कपड़ा किसी काम में आ सके। आपने शर्ट पे लगाना है, कहीं भी आपके ये इस्तेमाल में रहेगा, सीधा कपड़ा बच जाता है इससे। ये हमने आयरन की मदद से हल्का सा सीधा कर लिया, ओके। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट बिछाना है, ये देखें। ये कन्नी से आपने दोनों साइड से बिल्कुल थोड़ा सा खींच के पकड़ेंगे ताकि आपका ट्राउज़र बराबर रहे, बिछाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने बराबर कटिंग किया हुआ। ये देखिए, अगर खींच के इसी तरह आप इसको बिठाते हैं तो आपका इक्वल बैठेगा, नहीं तो वो छोटा बड़ा होगा, डिस्टर्ब करेगा आपको, ठीक है। ये देखें, अब आपका जैसे ये कन्नी सीधी है, नीचे वाले कपड़े पे भी उसी तरह ये सीधा बैठा होना चाहिए। अब उसकी तसल्ली करने के लिए कैसे, यहाँ से ये देखें, यहाँ से मेजर कर लें। 7.5 इंच कपड़ा, 7 इंच कपड़ा पड़ा है आपके पास, यहाँ से मेजर कर लें। ये देखें 7 इंच पूरा पड़ा है। अब ऊपर से भी इसी तरह हम मेजर कर लेते हैं कि 7 इंच पूरा पड़ा है, ये थोड़ा सा कम है, हम इसको
उतना आगे लेके जाते हैं। अब ये हमारे पास यानी कि ऐसा करें कन्नी के साथ कन्नी सीधी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब 3 इंच हमने बैक बड़ी रखनी थी। ये देखें तीसरे इसकी कटिंग में ये 3 इंच बैक बड़ी आ गई, तकरीबन 1.25 इंच ही हम इसके ऊपर आसन वाली बैक की बनाएंगे। वही निशान हल्का सा पीछे सीधा, ये देखें। अब इसको गोल करना है और ये वाला निशान जो हमने सीधा लगाया था, ये इसको 1.25 इंच डाउन किया था, बैक को हम तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच ऊपर लेके जाएंगे। इससे होता यह है कि आपको नेफा बनाने में दिक्कत नहीं होती। आपके आसन का फ्रंट बैक छोटा बड़ा होता है, बड़ा इजी पूरा आता है। अगर आप मशीन पे बनाने बैठेंगे तो आपको मौत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बंदा नेफा बनाते ही अजाब में चढ़ जाता है। ये देखें ज़रा। ओके, गुलाई बस हाथ पे टिकानी है। ये वाली गुलाई आपकी चपटी में नहीं आएगी। हाँ, अगर आप नकल मार के सीखे हुए हैं फिर तो आप ये देखें चपटी की ही मदद से आप ये देखें। अगर चपटी से निशान लगाता हूँ तो हमारा ये देखें यहाँ पर आता है। ये देखें, ये चपटी का निशान एक रफ लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, अब इस निशान में और इस निशान में आप डिफरेंस चेक करें, आपको खुद नज़र आएगा। एक पूरा जैसे आपकी लेग होती है, आपने उसके साथ कवर करना है, बॉडी को समझना है, फिर काम करने का मज़ा आता है। ये वाला आपकी हमारी मार्किंग बैक की पूरी हुई। अब इसकी कटिंग देख लें फाइनल, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ दबाव छोड़ना है। यहाँ पर हमने दबाव छोड़ना है। अच्छा, यही मैं आपके लिए एक और बात आसान करता चलूँ। अगर फर्ज है ये 14 इंच की थाई पे है आपकी थाइज 15 है या 14.5 है, 15 है, आपने करना यह है, यही फार्मूला अप्लाई, यही सेम फार्मूला अप्लाई कर ले जैसे ये पूरी मार्किंग पड़ी है। अप्लाई करने के बाद इस वाले निशान, ये जो ये निशान लगा हुआ है, इस वाले निशान को आप 1 इंच बाहर करके इसको 15 इंच कर लें, आपके लिए इजी रहेगा। और इसी निशान को आधा इंच अंदर करके आप इसको 13 इंच कर लें, ये भी आसान रहेगा। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं साथ साथ आपके साइज़ जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर कोई रहता है तो कोशिश बस करें, ये मेरे ऊपर ना रहे कि आपने साइज़ मैंने कटिंग करके देना है फिर ही कटिंग करना है। आपने इसको इस फार्मूले को समझना है। बस हर साइज़ आपने घर बैठे खुद बनाना है, फिर मुझे खुशी होगी, मुझे भी होगा कि ठीक है जी, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो किसी को फ़ायदा हो रहा है मेरे इस बताने से। ये देखें, यहाँ पर हमने जितना इसके साथ दबाव छोड़ा है उतना ही उसी निशान के साथ छोड़ेंगे। ये देखें, ये हमने नीचे से दबाव बराबर कर लिया। ये एक फाइन और अच्छी वाली इसकी हमारी ट्राउज़र की, स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी। अब इसकी अगर वेस्ट की बात की जाए तो हमने इसके ऊपर इलास्टिक डालना है 25, ठीक है। 25 इलास्टिक हमने मेंशन कर दिया ताकि बनाने वाले को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये था हमारा आज का एक कमेंट्स के ऊपर वीडियो। अगर हमारी काबिश कोशिश अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सूटों का अगर आपने रिव्यू देखना हो कि ये सूट बन के कैसे लगते हैं, उसके लिए हमारा एक अलहदा से चैनल है भाई इकबाल व्लॉग के नाम से, आप उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अपनी दुआ में रखें याद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।